पाली के बारवा पहुंचे परवीन तोगड़िया। राष्ट्रीय महिला परिषद की बहनों को आत्मरक्षात् गुर सिखाए। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष, प्रखर हिंदूवादी नेता, कैंसर सर्जन डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का बारवा में प्रवास हुआ, जिसमें साथ में केंद्रीय संयुक्त महामंत्री इंद्रजीत सिंह राजगुरु, एएचपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल चौधरी, जोधपुर प्रांत अध्यक्ष राकेश राजगुरु, प्रांत गौरक्षा प्रमुख लालाराम प्रजापत रहे। बारवा नगर में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का अभिनंदन समारोह किया गया। समारोह में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने अपने संबोधन में कहा, देश में राम मंदिर बन गया है, अब देश में राम राज्य लाने की जरूरत है। इसके लिए हमें 30 प्रकार के संस्कार सीखने होंगे। समारोह में संत नागा बाबा, पूरन भारती, सरपंच छगन सिंह राजपुरोहित, सुरेश राजपुरोहित, चंपालाल वैष्णव सहित नागरिक उपस्थित रहे। देश भर में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र और 3 करोड़ ओम श्री परिवार खड़े करने के लक्ष्य पूरा करने के लिए सिरोही जिले में भी 500 हनुमान चालीसा केंद्र और 5000 ओम श्री परिवार खड़े करने का लक्ष्य देकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला से स्वागत और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। सिकंदर को हराने के लिए चाणक्य जी ने इतना ही भगीरथ प्रयास किया था। इतिहास में तीसरा प्रयास हमने किया, परंतु लाखों गांव कब लड़ेंगे? जब लाखों गांव में बार बार जाओगे, करोड़ों लोगों के घरों में जाओगे, जगाओगे। आपको भव्य मंदिर दिख रहा है। यह भव्य मंदिर बनाने के लिए लाखों गांव में करोड़ों लोगों के घर में जाने वाले कितने लोगों ने पसीना बहाया है? 50 लाख, जिनमें भंवरजी चौधरी, इंद्रजीत राजगुरु सब है। 50 लाख। मंदिर वहीं बाबर के नाम का भारत में कुछ भी नहीं। ये संकल्प लेकर 50 लाख लोग 40 साल तक गांव में घूमते रहे, जगाते रहे। हमको लगा कि अब देश जग गया है, तो हमने हमारे इतिहास में पहली बार लाखों लोगों को अयोध्या लड़ने के लिए बुलाने का फैसला किया। अंग्रेजी तारीख थी 9 नवंबर 1989, पर हमने अंग्रेजी तारीख तय नहीं की थी। हमने तो वह भारतीय तिथि तय की थी जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध शुरू करवा के कौरवों की कत्ल का प्रारंभ करवाया था। हमने शांति की तिथि, शांति की समझौता की नहीं, कत्लेआम की तिथि तय। तारीख थी अंग्रेजी 9 नवंबर 1989। नाम दिया चलो अयोध्या। दूसरा नाम था कार सेवा। ऐलान किया। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी और मंचासीन संत गणों के चरणों में नमन। सभी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हिंदू परिषद के, राष्ट्रीय बजरंग दल के सभी पदाधिकारीगण और ओजस्विनी की बहनें, बारवा नगरी से जो भी कार्यकर्ता बंधु आए हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। जिस प्रकार देश भर में अपने हिंदू समाज को जो चुनौतियां हिंदू समाज के सामने खड़ी हुई है, उन चुनौतियों को देखते हुए जिस प्रकार लव जिहाद के माध्यम से जो विरोधी लोग, मुस्लिम लोग अपने हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद के माध्यम से धर्म परिवर्तन करके और दुबई में जाकर अपनी हिंदू बहन बेटियों को बेच देते हैं, इस प्रकार का कर्म इस पाली की धरती पर भी हो रहा है। लेकिन हम इस वाक्यों से, इस घटनाओं से बिल्कुल अनजान हैं। और ऐसी लैंड जिहाद, लव जिहाद और अन्य अन्य प्रकार का जो जिहाद जहर रूप में फैला रहे हैं, उसको समाप्त करने के लिए ही राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से जन जागृति हो रही है। साथियों, राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से गांव-गांव में हनुमान चालीसा पाठ केंद्र खोले जा रहे हैं और जहां-जहां भी हनुमान चालीसा पाठ के केंद्र है, वहां पर किसी भी धर्म की हो
हृदय सम्राट प्रत्येक जिला तहसील केंद्र में जाकर हिंदू धर्म जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। साथियों, 1 तारीख को राजस्थान सीमा में प्रवेश हुए, उससे पहले छत्तीसगढ़ में प्रवास किया और 1 तारीख से राजस्थान की सीमा में 15 तारीख तक पूरे राजस्थान के 16-17 जिले 80 से ऊपर तहसील केंद्रों में जाकर हिंदू जन जागरण का अभियान छेड़ने वाले हैं। साथियों, इसलिए उनमें एक जगह इतना छेद हो गया, कहां? साइड की दीवार में। थोड़ी देर में एक बगल में दूसरा छेद हो गया, फिर एक छेद से रस्सा डाला, दूसरे से निकाला, रस्से को 1-1 हजार लोग खींचने लगे। 2 छेद, बीच में दीवार और 500,000 लोग खींचेंगे तो टूट जाएगी ना। दीवार टूटने लगी। 3:30 बजे तक तीनों दीवारों का 70-80% हिस्सा टूट गया। अब हमको लगा कि कभी भी गुंबज नीचे गिरेगा। नीचे तो भगवान रामलला थे। 3:30 बजे रामलला को गोद में लेकर हमने गुंबज से हटा दिया। अंदर जो लोग थे तोड़ने में, सबको गुंबज के नीचे से बाहर निकाला कि कोई अंदर खड़ा नहीं रहेगा, गुंबज गिरेगा तो कोई बचेगा नहीं। और 4:30 बजे तीनों ओर की साइड की, गुंबज तो टूटा ही नहीं था, तीनों ओर की दीवारों को जैसे ढहा दिया। 70 फुट ऊपर से नीचे गुंबज गिरा, 70 फुट ऊपर से गुंबज गिरा, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। बाबर का नामो निशान मिल गया। एक ही नारा था, अभी भी नारा मेरे कान में गूंज रहा है, जय श्री राम, आगे का हो गया काम। जय श्री राम, सब नाचने लगे। हमको पता था कि टूटा हुआ हिस्सा वहां रहेगा तो कल उनको लेकर फिर से मस्जिद बनाएंगे। हमने 4:30 बजे से दूसरा अभियान शुरू किया। एक-एक ईटा पत्थर टुकड़ा उठाकर अपने गांवों में ले जाओ। दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक चलता रहा। 4:30 बजे शाम जग गया था। पूरी रात एक-एक ईटा पत्थर घर ले जाने का अभियान चलता रहा। 7 तारीख सुबह को वहां एक भी ईटा पत्थर नहीं रहा, ताकि फिर से बाबर का भूत यह धरती पर खड़ा न हो।